हेलो दोस्तों, रोजगार स्टेशन चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, एक नया नोटिफिकेशन आया है और ये जो नोटिफिकेशन है, ये है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आती है हमारे गवर्नमेंट इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। और इसका जो इसरो का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर शार है, वो इनका जो है ये रिक्रूटमेंट है। तो देखते एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया है, कौन से पोस्ट है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि पोस्ट कौन से हैं। तो देखिए, इसमें बहुत सारे पोस्ट दिए हैं। पहला है साइंटिस्ट या इंजीनियर। तो इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दिया है दोस्तों, वो है मशीन डिज़ाइन में एमई या एमटेक या एमएससी इंजीनियरिंग। ये इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो चाहिए। ओके, आप क्वालिफ़िकेशन जो क्वालिफ़िकेशन के लिए या जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उसका स्क्रीनशॉट आप लेके रखिए तो ईज़ी हो जाएगा। दूसरा जो पोस्ट है, और ये जो पोस्ट है ये अनरिज़र्व्ड और एक ही पोस्ट है, और इसका जो लोकेशन है वो है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि ये भी एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में ये जो क्वालिफ़िकेशंस है वो दी गई है। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट है वो सेकंड पोस्ट है, और ये पोस्ट का नाम है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। और इसमें भी 3 अनरिज़र्व्ड, अनारक्षित 3 जो जगह है वो है, 3 प्लेस के लिए है। और इसका जो लोकेशन है वो 2 लोकेशन एक्चुअली है। एक 2 जो प्लेसेस है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, और एक जो है वो देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, इसका जो दोस्तों इसका जो क्वालिफ़िकेशन है ये यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ठीक है, उसके बाद जो आता है दोस्तों तीसरा पोस्ट है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इसमें 2 पद है, और दोनों अनरिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए है, मतलब कोई रिज़र्वेशन नहीं है इसके ऊपर। और इसमें से एक जो पोस्ट है वो जो है पीडब्ल्यूबीडी लोगों के लिए है, आरक्षित है। ठीक है, तो इसका भी जो बेसिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनके लिए। चौथा जो पोस्ट है दोस्तों ये है एटमॉस्फेरिक साइंस मेटेरियोलॉजी, और ये अनरिज़र्व्ड एक ही पोस्ट है। इसका जो लोकेशन है ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद है दोस्तों पांचवा पोस्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए, और ये भी अनरिज़र्व्ड है, और इसका लोकेशन जो है ये भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इसके लिए भी जो क्वालिफ़िकेशन है एमएससी इन एनालिटिकल केमिस्ट्री चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद जो सिक्स्थ पोस्ट है वो है रसायन इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग, और इसके जो पोस्ट है वो 15 पोस्ट है, और इसमें से 10 जो है वो श्रीहरिकोटा में है, 3 जो है वो तिरुवनंतपुरम में है, और एक जो है वो केरला वलियमला जो लोकेशन है वहाँ पे ये है। तो इसका आप जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है ये वो देख सकते हैं आप। और देखिए, हाँ, नीचे आके देखते हैं तो और एक पोस्ट है जो रसायनी महाराष्ट्र में है। ओके, ये मुंबई के नज़दीक है ये पोस्ट। देखिए, इसके बाद जो है एक नोट दिया हुआ है कि
जो पोस्ट नंबर 1, 3, 4, 5 है, इसकी जो तैनाती केंद्र है वो एसडीएससी शार है और 5 और 6 है, इसके लिए अलग-अलग केंद्र हैं, जैसे आप हम लोग ने अभी देखा भी, ठीक है? कि कोई-कोई पोस्ट है वो बाहर भी है, इसके कुछ गाइडलाइंस दिए हुए हैं, मैं पूरे सब गाइडलाइंस के अंदर नहीं जाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस एडवर्टाइज़मेंट के, वही आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? इसके बाद देखिए ये 7वाँ पोस्ट है केमिकल इंजीनियरिंग अगेन और इसका आरक्षण जो दिया हुआ है और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, 3 पोस्ट है ये। 8वाँ जो है वो भी केमिकल इंजीनियरिंग आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रासायनी अ, यूनिट के लिए है। उसके बाद जो है 9वाँ पोस्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो इसके 10 पोस्ट है और इसका आरक्षण भी दिया हुआ है और उसका बेसिक क्वालिफ़िकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, तो ये मैकेनिकल डिप्लोमा भी है तो भी चलेगा। इसके बाद दोस्तों आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पोस्ट 10वां पोस्ट। इसमें एक पोस्ट है। इसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग 5 पोस्ट है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसके 2 पोस्ट है, इसका आरक्षण भी दिया हुआ है और उसका क्विज़ क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आता है सिविल इंजीनियरिंग और इसका एक ही पोस्ट है और वो ओबीसी के लिए आरक्षित है और इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप देख सकते हो। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसके 2 पोस्ट है, एक अनरिज़र्व्ड है और एक एससी के लिए है। उसके बाद 15वां जो नंबर का जो पोस्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके 2 पोस्ट है, एक अनरिज़र्व्ड है और एक एसटी के लिए आरक्षित है। और 16वां पोस्ट देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगेन और इसका एक पोस्ट है और एक वो अनरिज़र्व्ड पोस्ट है, ठीक है? इसका भी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो है पद नाम जो है वैज्ञानिक सहायक स्तर 7 मतलब साइंटिफिक असिस्टेंट, इनके जो पोस्ट है वो 17वां पोस्ट क्या है केमिस्ट्री में है, ठीक है? और एक ही पोस्ट है और अनरिज़र्व पोस्ट है। दूसरा पोस्ट है जो असिस्टेंट के पोस्ट है उसमें कंप्यूटर साइंस में एक है और वो एससी के लिए आरक्षित है, ठीक है? इनका जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप देख सकते हो एक साइड में। जो 19वां पोस्ट है वो है फाइन आर्ट्स फोटोग्राफी विजुअल आर्ट्स सिनेमेटोग्राफी, ओके? ये इसके लिए एक ही पोस्ट है वो जो है वो अनारक्षित है, अनरिज़र्व्ड है, ठीक है? इसके लिए क्या जो इसके लिए क्या आवश्यक है वो क्वालिफ़िकेशन वो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो 20वां पोस्ट है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट ए और एक ही पोस्ट है और वो अनरिज़र्व्ड है, कोई भी आरक्षण नहीं है इसके ऊपर, लेकिन ये जो है वो दिव्यांग व्यक्ति के लिए आरक्षित है, ठीक है? इसका अ, जो भी इसका ये है बेसिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए, ये एक साइड में आपको दिया हुआ है, ठीक है? उसके बाद जो है दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे, उसके बाद नीचे जाएँगे, आगे का जो पोस्ट है वो रेडियोग्राफ़र का है, रेडियोग्राफ़र ए, एक पोस्ट है और ये भी अनारक्षित है
और ये जो है फिज़िकली हैंड जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी जो आरक्षण के लोग हैं, उनके लिए है आरक्षित है, ठीक है? इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप देख सकते हो, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। इसके बाद है दोस्तों टेक्नीशियन बी लेवल 3, इसमें केमिकल के लिए 6 पोस्ट है, तो ये 6 पोस्ट में से 3 अनारक्षित है, 2 ओबीसी के लिए और 1 एसटी के लिए है। ओके, इसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो आप देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों 23वां जो पोस्ट है वो है रसायन पीसीआर इकाई रसायन हेतु चिन्हित केमिकल आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रसायन। तो इसके 7 पोस्ट है और 7 का आरक्षण देख सकते हो आप किसमें बटे हुए हैं और इसका जो क्वालिफ़िकेशन है आप देख सकते हैं। ये देखो, देखिए उसका ये क्वालिफ़िकेशन है। हर एक पोस्ट का अलग-अलग क्वालिफ़िकेशन है इसमें। उसके बाद है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन 24वां पोस्ट और उसमें 6 जगह है और 6 का आपको आरक्षण आप देख सकते हो। इसमें एक जो है वो दिव्यांग व्यक्ति के लिए भी आरक्षित पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों 25वां पोस्ट है वो है इलेक्ट्रीशियन आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रसायन। इसमें 2 पोस्ट है और दोनों अनरिजर्व्ड है। इसका क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फिटर है 19 पोस्ट है, उसका आरक्षण देखिए आप। उसके बाद अगेन फिटर के 2 पोस्ट हैं, ओके, आइडेंटिफाइड फॉर पीसीआर यूनिट रसायन। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट के पोस्ट देख सकते हो आप। उसके बाद 29वां है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आरएनएसी, ओके, इसके 5 पोस्ट है। उसके बाद 30वां पोस्ट है पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, तो इसका 1 पोस्ट है और ये एसटी के लिए आरक्षित है। इसके बाद फोटोग्राफी एंड डिजिटल फोटोग्राफी, इसके लिए 1 पोस्ट है और ये अनारक्षित है। इसका क्वालिफ़िकेशन भी आप देख सकते हो। इसके बाद 32वां पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और ये 12 वैकेंसीज़ है, ओके, इसका भी आरक्षण आप देख सकते हो। उसके बाद 33वां जो पोस्ट है वो है बॉयलर अटेंडेंट, इसके 2 पोस्ट है अनरिजर्व। उसके बाद 34वां पोस्ट है डीजल मैकेनिक, 1 पोस्ट है 1 वैकेंसी है। उसके बाद 35वां है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, 1 पोस्ट है। उसके बाद 36वां है सिविल, 1 है वैकेंसी और ओबीसी के लिए आरक्षित है। उसके बाद 37वां है कुक या रसोइया, 3 पोस्ट है यहाँ पे, उसका आरक्षण आप देख सकते हो। उसके बाद 38वां है फायरमैन ए, 6 पोस्ट है, 6 वैकेंसीज है। उसके बाद आता है लाइट व्हीकल ड्राइवर ए, हल्का वाहन चालक ए, 3 जो है वैकेंसीज है और तीनों का आरक्षण आप देख सकते हो। क्या चाहिए उसके लिए एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो राइट साइड में। इसके बाद दोस्तों 40वां पोस्ट है नर्स बी और इसका 1 ही पोस्ट है 1 ही वैकेंसी है और वो अनरिजर्व्ड है, ठीक है। इसके बाद 41वां देख सकते हो पोस्ट ड्राफ्ट्समैन सिविल और 1 ही वैकेंसी है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस टेक्नीशियन बी में कंप्यूटर साइंस का 1 वैकेंसी है और वो ओबीसी के लिए आरक्षित है, देख सकते हो आप, ठीक है। अभी देख रहे हो दोस्तों हर एक जो पोस्ट
नंबर है, जैसे यहाँ पे दिए हुए 21, 22 से 35, इनके इसमें जो आरक्षण है दिव्यांग लोगों के लिए, तो ये इसमें दिया हुआ है देखो। ये जो पोस्ट है वो आरक्षित है इन लोगों के लिए। इसके बाद कुछ संक्षिप्त रूप दिए हैं इसमें, इस एडवर्टाइज़मेंट जो यूज़ किए गए हैं। थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है? ये वही दिया हुआ है कि अ, यहाँ पे नेचर ऑफ जॉब दिया हुआ है कि क्या आपको करना है, हर एक पोस्ट के लिए आपका काम क्या है, ठीक है? हम लोग ये पूरा पढ़ते नहीं है, थोड़ा आगे जाते हैं। ये देखते हैं कि पे एंड अलाउंसेस एंड एज रिलैक्सेशन, ठीक है? तो एज रिलैक्सेशन देखो हर एक पोस्ट के लिए दिया हुआ है। पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए 18 से 30 वर्ष का जो है अ, एज लिमिट है, ठीक है? उसके बाद 3 से 6 के लिए 18 से 28, 7 से 16 की और 7 से 16, 17 से 19 और 20, ये सभी पोस्ट के लिए 18 से 35 साल का जो है एज लिमिट है। उसके बाद 21 रेडियोग्राफर के लिए है 1800, सॉरी 18 से 35 साल तक। उसके बाद 22 से 36 के लिए और 41 से 42 के लिए 18 से 35 साल का जो है एज लिमिट है, ठीक है? जो पे स्केल है इनका मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको, वो आप देख लेना बीच में। अ, उसके बाद रसोइया के लिए 18 से 35, फायरमैन के लिए 18 से 25, 39 जो है 39वां पोस्ट है उसके लिए 18 से 35 और नर्स जो है उनके लिए 18 से 35, ठीक है? तो इसके बाद देखिए भविष्य में प्रगति के क्या अवसर है ये दिया हुआ है करियर में, और कुछ आप जब जॉइन होते हो कोई भी पोस्ट के लिए तो आगे आपको प्रमोशंस कैसे होने वाले, किस बेसिस पे होने वाले, ये जो जानकारी है इसमें दी हुई है। तो देखो जो मेरिट प्रमोशन स्कीम है, यहाँ पे मेरिट के आधार पर ही आपको जो प्रमोशन है वो मिलने वाला है। और इसमें ठीक है, ये क्राइटेरिया हो गया। अभी देखते हैं कि अब आप जब एप्लीकेशन करने वाले हो तो एप्लीकेशन का फ़ी कितना है। तो पोस्ट 1 से 20 और 40, ये पोस्ट नंबर्स के लिए ये पोस्ट नंबर्स के लिए जो फ़ी है वो ₹750 है। और ₹750 है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि अ, जो पीडब्ल्यूबीडी और जो भूतपूर्व सैनिक हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वीमेन्स हैं, इनके लिए जो है ₹750 रिफंड होने वाले हैं, ठीक है? एग्ज़ेम्प्टेड है, मतलब आपको पूरा का पूरा 750 मिलने वाला है वापस। पद क्रमांक जो है 21 से 39 और 41 और 42 के लिए अ, जो फ़ी है वो ₹500 ही है, ₹500। और ये भी जो ऊपर जैसे दिया था कि एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, बीडी, वीमेन, एक्स सर्विसमैन, इनके लिए रिफंड होने वाला है, ठीक है? उसके बाद अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्कैन कॉपीज़ चाहिए। उसमें पहला तो है आपका रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ओके, जेपीजी फॉर्मेट में। उसका जो साइज़ है 40 केबी होना चाहिए और डायमेंशन जो है वो 110 इंटू 140 पिक्सल, ओके, 110 से 140 पिक्सल का उसका साइज़ होना चाहिए। उसके बाद आता है दोस्तों आपका सिग्नेचर, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए।
20 केबी के अंदर और 200 से 200 गुना 50 पिक्सल, ये उसका साइज़ होना चाहिए। उसके बाद एससी, एसटी, डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन आप हो तो इनके लिए, सबके लिए जो आप जो आरक्षण के लिए आप जाने वाले हो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको आपके साथ होने चाहिए, और क्योंकि क्योंकि आपको फ़ी भी रिफ़ंड होने वाला है, पूरा प्रोसेसिंग फ़ी आपको रिफ़ंड होने वाला है इसलिए। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो है हर एक पोस्ट के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए, और जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो उसका साइज़ जो है वो 1 एमबी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद कहीं पे अगर ज़रूरी है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट तो वो आपको अपलोड करना है, ठीक है? उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, तो रिटन टेस्ट होने वाला है और इंटरव्यूज़ होने वाले हैं साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट के लिए, ठीक है? और उसका जो है क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो ऐसे होने वाला है, ठीक है? उसमें पार्ट ए है एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक पार्ट, ओके? और दूसरा है पार्ट बी एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी। तो ये है उसका पूरा एग्ज़ाम का फॉर्मेट। 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है उसके, और इसमें और एक पार्ट है पार्ट सी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है? और जो पासिंग का क्राइटेरिया है वो पार्ट ए, बी में 50-50% चाहिए दोनों में, सॉरी पार्ट ए, बी एंड सी तीनों में 50% चाहिए, ठीक है? और जो सभी पोस्ट के लिए जो ऊपर दी हुई है 1 से 6 और 2 से 5, सॉरी 1 और 6 और 2 से 5, ये सभी पोस्ट के लिए सेम ही क्राइटेरिया है। उसके बाद आप देखोगे जो तकनीकी सहायक वैज्ञानिक सहायक पुस्तकालय सहायक ए, ये जो सभी पोस्ट हैं इनके लिए भी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होने वाला है। उस रिटन टेस्ट का ये फॉर्मेट है, पैटर्न है, ठीक है? 100 मार्क्स का जो है ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है? और पासिंग क्राइटेरिया क्या है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम के सेंटर्स, ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। मैंने भी एक बार एग्ज़ाम दिया था और तब आई थिंक चेन्नई आया था, 2 बार मेरा चेन्नई आया था। तो अभी तो चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, देहरादून और गुंटूर, ये सभी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। अ, ये एग्ज़ाम सेंटर्स हैं साइंटिस्ट और इंजीनियर पोस्ट के लिए। उसके बाद है दोस्तों फॉर रिमेनिंग ऑल पोस्ट, सभी बाकी के पोस्ट के लिए। देखो यहाँ पे स्टेट वाइज़ अलग-अलग सिटीज़ दी हुई है, जैसे आंध्र प्रदेश के गुंटूर, उसके बाद विशाखापट्टनम और तिरुपति, 3 सिटीज़ में एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसे हर एक स्टेट वाइज़ दिए हुए जहाँ जहाँ पे आपको सेंटर्स अवेलेबल है। उसके बाद जनरल जो है कंडीशंस क्या हैं, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, कि आपको इनकरेक्ट कोई भी फ़ॉल्स इन्फॉर्मेशन, कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है। आपके फॉर्म में, आपके डॉक्यूमेंट्स के फेक डॉक्यूमेंट्स ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? और ये जो पोस्ट है ये टेम्परेरी है बट लाइकली टू कंटिन्यू, बट आपको परमानेंट भी बट परंतु जारी रहने की संभावना है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो है आपके कंप्लीट होने चाहिए, लास्ट डेट उसका है 14/11/2025, 14 नवंबर तक आपका जो क्वालिफ़िकेशन वो कंप्लीट चाहिए, सर्टिफ़िकेट चाहिए आपके पास। उसके बाद कैंडिडेट शुड अवॉइड सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस फॉर द सेम पोस्ट कोड, एक ही पोस्ट कोड के लिए ज़्यादा, एक से ज़्यादा जो है वो आपको फॉर्म नहीं भरने हैं,
ठीक है। इसके बाद ये जो है, ये मैं आगे इसलिए स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि ये मोस्ट ऑफ जो हर एक एडवर्टाइजमेंट में कॉमन जो इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है वो है हाउ टू अप्लाई। तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन रहने वाला है, ठीक है। इनकी जो वेबसाइट है shar.gov.in या apps.shar.gov.in, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन 16 मतलब अभी ऑलरेडी चालू हो गए हैं 16/10/2025 से 14/11/2025 तक ये रहने वाला है। रात के नहीं 10 बजे से 16/10 को 10 बजे से जो 14/11 लास्ट डेट है वहाँ पे 17 मीन्स 5 बजे तक ये सॉरी 5 बजे तक शाम को ये चलने वाला है, ठीक है। इसके बाद इसका जो ऑनलाइन डेट रजिस्ट्रेशन का वो अब तो चालू हो गया है। लास्ट डेट याद रखिए, लास्ट डेट आने तक इंतज़ार मत कीजिए, उसके पहले ही आपका फॉर्म आप भर दीजिए, ठीक है। तो ये थी जानकारी आपके लिए। आगे भी ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे लगता है कि सब्सक्रिप्शन का बटन आ गया है, ठीक है, उसके ऊपर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।